हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता और आज हम करेंगे अपना केमिस्ट्री। बहुत बच्चों ने केमिस्ट्री के लिए रिक्वेस्ट किया और बहुत बच्चों ने बायोलॉजी के लिए भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैं आई हुई हूं घर और मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर लेके आई। जल्दी में दूसरा क्वेश्चन पेपर वहीं पे रहेगा। सो अब मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही शूट कर पाऊँगी। तो अभी हम 2020 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम 2019 का भी स्टार्ट कर देंगे। सो मैं करूँगी आज केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री के हमारे पास है 30 क्वेश्चंस। तो अब हम 30 क्वेश्चंस के रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे फिजिक्स का वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। जन्माष्टमी है, सो जन्माष्टमी पे तो जन्माष्टमी की ही वीडियो आने वाली है, कोई डांस वीडियो होगा, लेकिन उसके बाद मैं फिजिक्स का भी डाल दूंगी। उसके बाद फिजिक्स का भी देख लेना। एंड सो यस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। और आपने पहले वाली वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा आपने उसमें उस वीडियो को लाइक किया, उस पर कमेंट्स किए और मुझसे डाउट्स पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो यस, हम करते हैं अपना केमिस्ट्री स्टार्ट और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस भी आज हम अपने कंप्लीट कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स तो बहुत ईजी होता है हमारे पास। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन दी है उसके अपॉन हम कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं आपको यहाँ कॉपी पे सॉल्व करके बता देती हूँ। जो हमारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 32 + 16 + 64, तो ये हो जाएगा हमारे पास 98। अब हम इसके ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन दी है 4.9 और ये आ गया हमारे पास 98। तो जब हम इसको करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 0.05 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0.05 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स होंगे अगर आपके पास आएंगे केमिस्ट्री में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, अ यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स। ऑब्वियसली जो हमारे पास FCC होता है उसमें 6 होता है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 6। Blue color of the water in sea is due to scattering of light by water. Electrolyte refining is used to purify which of the following metals? Obviously copper and zinc. Copper and zinc में ही हम electrolyte refining करते हैं। अगला है gas constant is equal to difference in two स्पेसिफिक हीट्स। जो स्पेसिफिक हीट्स के बीच का डिफरेंस होता है उसी में हमारे पास ये होता है। और इसमें हमारे पास मेयर्स इक्वेशन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मेयर्स इक्वेशन होता है, उसके बाद है कार्बोरंडम इज सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड ही हमारे पास कार्बोरंडम होता है, इसी को ही हम कार्बोरंडम बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम Z = 24। इसका आंसर 6 है। यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जैसे ये लिखा है मैंने, यहाँ पे वहाँ दिखाई नहीं देगा। तो ये है AR18 मतलब आर्गन 18 4s1 3d5। तो 4s में हमारे पास 1 है और ये हमारे पास D है 1 2 3 4 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसमें 6 प्रेजेंट हैं। आपको पता है ये एक्सेप्शनल केस है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 की जगह यहाँ पे 4s1 होती है। और जो दूसरा एक्सेप्शनल केस है वो भी आप कर लेना। उसके बाद है CaH2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये है आयनिक हाइड्राइड। जो CaH2 है वो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड होता है। स्यूडो सॉलिड इज ग्लास। ग्लास जो है वो स्यूडो सॉलिड प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। एंड एस्पिरिन इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये हमारे पास भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है NCERT का। व्हेन ग्लिसरोल इज एडेड टू सोप इट फंक्शंस। ग्लिसरोल क्या करता है, रैपिड ड्राइंग को प्रिवेंट करता है ग्लिसरोल। चीफ ओर ऑफ मर्क्यूरी इज सिनेबर। तो ये जो ओर्स वाले क्वेश्चन है ना कि गैलेना, हेमेटाइट्स, कार्नेलाइट, ये सब किसके चीफ ओर्स हैं ये भी आप याद कर लेना। और मर्क्यूरी का तो सिनेबर होता है। उसके बाद है द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड। मैंने इसमें नन ऑफ दीज टिक किया था क्योंकि जो प्रोसेस जो होता है वो होता है सब्लिमेशन, एंड इसमें जो है सब्लिमेशन का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए वो हो गया नन ऑफ दीज। The lowest ionization enthalpies are found in। एल्कली मेटल्स की लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं। उसके बाद मेडिसिन्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी आर कॉल्ड एंटीहिस्टामिन्स। ये भी NCERT का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट कैटिनेशन कैपेबिलिटी। तो इसका है कार्बन। कार्बन और सल्फर के बीच में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो सल्फर है उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी तब ज़्यादा होती है जब क्वेश्चन में हमारे पास ग्रुप 16 दिया हो। जब क्वेश्चन में अगर आपके पास दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप
ग्रुप 16 एलिमेंट हैज़ द हाइस्ट कैटेनेशन कैपेबिलिटी, तब आपने सल्फर टिक करना है, अदरवाइज कार्बन ही इसका आंसर रहता है। हक्कल्स रूल इज रिलेटेड टू, यही है एरोमेटिसिटी। Among the given electromagnetic radiations, the largest wavelength is of radio waves. Radio waves की हमेशा largest wavelength रहती है। आपके पास कभी कभी क्वेश्चन smallest wavelength को लेके भी आता है, तो इसका ऑर्डर भी याद कर लेना। Which of the following statement is not correct about electrochemical cell? Anode has negative charge. जो एनोड होता है वो नेगेटिव चार्ज का ही होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ऑक्सीडेशन occurs at कैथोड, कैथोड पे क्या ऑक्सीडेशन होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ट्रू। करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ट्रू। रॉन्ग ये है कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये हमारा सही आंसर है। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज यूज टू प्योरीफाई ग्लिसरॉल, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी का है। मॉन्स प्रोसेस इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? निकल, निकल के लिए हम मॉन्स प्रोसेस यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे पास ये रिफाइनिंग प्रोसेसेस है वो सारी याद कर लेना, नेमिंग वाली तो याद कर ही लेना कि कौन सा प्रोसेस किस मेटल की रिफाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक सॉलिड्स कैन शो बोथ फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट, तो वो है AgBr। नेक्स्ट इज लीचिंग इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स? लीचिंग हमेशा बॉक्साइड के लिए किया जाता है, ये भी एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है रिफाइनिंग वाले चैप्टर का। फॉर एन आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज +1, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा 1 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक अंडर द नेम परहाइड्रोल। कॉमर्शियली जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो हमारे पास परहाइड्रोल के नेम से अवेलेबल होता है। ब्लड में बी प्योरीफाइड बाय, ब्लड का प्योरीफिकेशन हम डायलिसिस के थ्रू ही करते हैं। जब कोई भी किसी पेशेंट को किडनी फेलियर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं उसका। सो ब्लड प्योरीफिकेशन इज बाय डायलिसिस। रॉकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मिनरल आर कॉल्ड गैंगवे, और ये भी हमारे पास रिफाइनिंग वाले चैप्टर में ही है, जिसमें हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको गैंगवे बोलते हैं। उसके बाद है फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स बेंजीन। तो जब ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होता है, और जो रिडक्शन रिएक्शन है जब फिनोल को हम जिंक के साथ डिस्टिलेट करते हैं तो हमारे पास बेंजीन बनता है। तो ये नेमिंग रिएक्शन टाइप में भी आपने याद रख लेना है, जो भी नेमिंग रिएक्शंस हैं सब याद कर लेना। द मोनोमर यूनिट ऑफ PVC इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एज विनाइल क्लोराइड, ये तो बहुत ही सिंपल था। और ये सब किसके मोनोमर यूनिट्स हैं, या कौन से मोनोमर मिलके कौन सा पॉलीमर बनाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, मेन याद कर लेना। अगला है एंटीपायरेटिक्स आर मेडिसिनल कंपाउंड्स विच, एंटीपायरेटिक्स जो है वो बॉडी टेम्परेचर को लो करते हैं, एंड जो रिलीफ पेन में एनाल्जेसिक्स होते हैं। इस तरह से आज हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, और अब हमारा फिजिक्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाँ केमिस्ट्री का क्या पैटर्न रहता है और अपने किस बेसिस पर पढ़ाई करनी है। आपने देखा होगा कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी घुमा फिरा के, कुछ भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ डीप नहीं आता है, जस्ट द बेसिक क्वेश्चंस। अपने बेसिक्स अच्छे से करो, बेसिक्स अच्छे करोगे, मार्क्स अच्छा स्कोर करोगे और अच्छी रैंक आप मेरिट में ले पाओगे। सो ये था हमारा केमिस्ट्री का, एंड नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगा फिजिक्स को लेके, एंड फिर हम 2019 पे अपना स्टार्ट कर देंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप कभी भी पूछ सकते हैं अगर आपको पैरामेडिक से अपडेटेड रहना है। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द वीडियो अलॉट, ताकि जिन बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं है उन बच्चों तक भी नॉलेज जाए। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।